2024 का चुनाव परिणाम ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जिस कांग्रेस को पीएम मोदी देश से खत्म करना चाहते थे, उसी ने उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। इस हार के स्वाद से मोदी बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। वैसे बीजेपी को अब ऐसी हार की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ऐसी ही पटखनी हरियाणा और महाराष्ट्र से होने वाले विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। 2024 लोकसभा में हार के बाद बीजेपी और मोदी अब कभी संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र कमजोर करने और देश को बांटने की नहीं सोचेंगे। इस बार जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जनता के मुद्दों की बात की, इसलिए इस बार जनादेश उसके पक्ष में आया। इसी जोश के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने 48 में से 31 सीटें जीतकर बीजेपी के गठबंधन को करारा जवाब दिया है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को 42 सीटें दी थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर जोड़ तोड़ से सरकार बनाने वालों का घमंड चूर चूर कर दिया। बीजेपी के कहने पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने राज्य की जनता के साथ धोखा किया था और जनता की चुनी हुई सरकार लूट ली थी। अब जनता ने बता दिया कि सरकार चोरी करने वालों के साथ क्या करेगी। अब ऐसा ही बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस ने हरियाणा में किया है। कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और 2019 में कांग्रेस के पास हरियाणा में 1 सीट नहीं थी। इस बार की जीत साफ बताती है कि किसानों के साथ अन्याय करने वालों, उन पर लाठियां बरसाने वालों के लिए सत्ता अब दूर की कौड़ी हो गई है। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी। अब साफ है, महाराष्ट्र हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी। जनता इस बार जुल्म करने वालों को नहीं बल्कि न्याय करने वालों को हक देने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार चुनेगी। बंटाधार था, बंटाधार है और बंटाधार बना रहे। एनडीए अलायंस के नए नवेले मंत्रियों की लिस्ट देखकर तो यही कहा जा सकता है। हारे हुए साहब ने जनता को मंत्रालय की वही अजीब दास्तां सुना दी जो चुनाव के पहले गाई जा रही थी। मिडिल क्लास पर टैक्स का चाबुक चलाने वाली निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री और रेल को बैलगाड़ी बनाने वाले अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री बना दिया गया है। बतौर रेल मंत्री और वित्त मंत्री इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत ही निराशाजनक रहा। निर्मला सीतारमण को नए नए टैक्स लगाकर जनता की कमाई लूटने और सरकारी संपत्ति बेचने में महारत हासिल है। देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मगर निर्मला ताई सब चंगासी का झुंझुना बजाती रही। वे जनता पर महंगाई का बोझ डालने के लिए भी मशहूर है और जब उनसे महंगाई का जिक्र करो तो वो मैं प्याज नहीं खाती कहकर पल्ला झाड़ लेती। अब बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनके क्या ही कहने। बालासोर का विभत्स रेल हादसा तो सभी को याद होगा। इस हादसे में 296 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक यात्री घायल हो गए। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी रेल मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। रेलवे में कोई सुधार नहीं किया। नतीजतन रेल हादसे कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। स्लीपर और जनरल कोच कम करके आम जनता को बाथरूम में सफर करने के लिए मजबूर करने वाले अश्विनी वैष्णव के नाम नाकामी की लंबी लिस्ट। प्लेटफॉर्म टिकट महंगा करना हो या फिर सीनियर सिटीजन कोटा हटाना, हर जगह रेल मंत्री वैष्णव ने आम जनता के साथ सिर्फ जुल्म ही किया है। ये दोनों मंत्रालय ऐसे थे जिनके मंत्री बदले जाते तो शायद जनता को कुछ राहत मिलती, मगर जन विरोधी बीजेपी जनहित के बारे में कैसे सोच सकती। तो आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जुल्म सहने को तैयार रहिए, क्योंकि मोदी है तो जुमला है जुल्म।